नमस्कार। जैसे कि मैं रोज़ एक कभी कभी वीडियो डालती हूँ हंसते खेलते ग्रुप हमारे पार्क में। आज भी ये हमारे कुसुम जी हैं, ये भी इन्होंने पहले घाटम दास जी की कथा सुनाई थी। आज भी एक ये कुछ आप आज क्या सुना रही हैं? आप रामचंद्र जी की कथा। चलो बोलो, सुनाओ। एक बार रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए। सकुशल उनका राज तिलक किया गया। जनकपुर से पत्थर आया जनक राज जी का कि हे रामचंद्र जी, जमाता मेरे, आप चारों भाइयों सहित हमारी जनकपुरी आइए, क्योंकि आप युद्ध करके थक भी गए होंगे, हमें सेवा का मौका दीजिए। तो जो है रामचंद्र जी ने उस पत्र को स्वीकार किया। तो जाने के लिए सब तैयारी करने लगे, जामवंत जी, अंगद जी और जो है हनुमान जी। तो वानर सेना कहने लगी, प्रभु हम भी चलेंगे। प्रभु ने मना किया कि नहीं, तुम वानर जाति बड़ी शरारत करती हो, हम तुम्हें नहीं लेके चलेंगे। तो रामचंद्र जी विश्राम के लिए चले गए। तो वानर सेना जामवंत जी के पास गई थे, जामवंत जी हमें भी लेके चलिए। तो जामवंत जी कहते हैं, तुम बहुत उत्पात मचाते हो, रामचंद्र जी इसलिए मना कर रहे हैं कि हम नहीं लेके चलेंगे। नहीं जामवंत जी, हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, हम प्रमाण देते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वही करेंगे। तो जामवंत जी खुश हो गए। जामवंत जी ने रामचंद्र जी प्रार्थना की कि वानर सेना को लेकर चलो। वो कहते हैं, मरने के लिए तो लंका में ले गए, अब सेवा पानी हो रहा है तो हमें नहीं लेके जा रहे। तो अच्छा। रामचंद्र जी कहते हैं, क्या प्रमाण है, वो उत्पात नहीं करेंगी। देखो सारी वानर सेना को बुलाया। जामवंत जी कहते हैं, ऊपर हाथ किया तो वानर सेना ने भी किया। जामवंत जी उठ गए तो वानर सेना उठ गई, जामवंत जी बैठ गए तो वानर सेना बैठ गए। तो रामचंद्र जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, चलो। घोड़े हाथी सजाए, पालकियाँ सजाई, सब चले जनकपुर में। जनक जी ने बहुत अच्छा स्वागत किया। कहते पहले सारे भोजन प्रसादी ले लो, फिर बातें करेंगे, विश्राम करेंगे। सबके लिए आसन बिछाए, चौकियाँ बिछाई, थाल परोसे गए। वानर सन को क्या पता चौकी क्या, थाल क्या, वो तो डाल डाल से फल तोड़े, घर घर से रोटियाँ उठा लिया। तो सारे वानर सेना, रामचंद्र जी की सेना ऐसे चली, तो वानर सेना ऐसे चली जैसे 26 जनवरी की परेड चल रही है, और बड़े तरीके से। जनक जी बड़े देख के खुश, इतने सरल स्वभाव के वानर सेना, बहुत खुश। अच्छे से खूब भोजन परोसा सारे जने। फिर जनक जी कहते हैं, चलो सब एक साथ भोजन प्रसाद दे लो। जामवंत जी ने लोटे में से जल लिया, चारों तरफ थाली के हाथ फैलाया, सारी वानर सेना भी जल ले रही है और थाली पे हाथ फेर लिया। राजा जनक समझे, अरे वाह क्या वानर सेना है, कमाल कर दिया, बड़े अच्छे संस्कार है। अब जामवंत जी ने सबसे पहले वो आम उठाया और ऐसे ऐसे करके देखे, आम बड़े अच्छे। जामवंत जी बल में तो बड़े तेज, उन्होंने आम को ऐसे ऐसे दबाया, गुठली ऊपर गई उछल के। और वानर सेना कही, हमारी भी गुठली ऊपर जानी चाहिए, और सब वानर सेना ने आम को दबाया, सब ऊपर गुठली। जामवंत जी गुठली पकड़ने के लिए उछले, एक के ऊपर एक वानर, एक के ऊपर एक वानर, कहीं खीर, कहीं कड़ी, कहीं चावल, कहीं भात, सारे फरसों पे खाना ही खाना। अब जामवंत जी बड़े शर्माए, रामचंद्र जी को भी थोड़ी शर्म आई। तो राजा जनक कहते हैं, इसने ना शर्माने की है ना कोई शर्म की है। तो रामचंद्र जी को जनक जी बड़े गले लगाते हैं और बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा सुख अनुभव कर रहे हैं। तो जामवंत जी सोचते हैं, हे प्रभु, मैं भी बल में बहुत तेज हूँ, मैं भी चाहता हूँ आपसे युद्ध करूँ, मैं आपको युद्ध में जीतूँ और अपनी पुत्री की शादी आपसे करके मैं गले लगाऊँ, मैं भी आप मेरे जमाता बने। तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं जामवंत जी के भाव को, और उन्हें कहते हैं मन ही मन, हे जामवंत जी, मैं भी इस जन्म में तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, अगले जन्म में आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। देखो फिर द्वापर युग में जामवंती के साथ युद्ध होता है, वो जामवंती की शादी कृष्ण भगवान से, कृष्ण जी से होती है। इसलिए सब आपके मन के भाव होता है, अपने भाव को अच्छा रखिए, भगवान जी का ध्यान करिए, और बाकी वो तो है ही। सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी कहानी। हाँ हाँ, मैं ये कल पढ़ी दिन में, फिर रात को याद करके नहीं अच्छी बात है। देखो आप इतना नहीं, आप इतनी तैयारी करते हो, सीख कर कुछ तो होता है कि अच्छा, बस वही, और अच्छी सबको शिक्षा बता रहे हो। बस।